ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सफर हेरेटिक, और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी इस सीरीज कुछ भी लिखो जवाब ले लो के तीसरे एपिसोड में। इस सीरीज के मेरे पिछले वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। अब इस सीरीज के हर हफ्ते 2 वीडियो आया करेंगे, लेकिन इस सीरीज के वीडियो अब आपको वीडियो सेक्शन में नहीं, लाइव सेक्शन में दिखाई देंगे। यहाँ चैनल के लाइव सेक्शन को ओपन करके आप इस दिलचस्प सीरीज को देख सकते हैं। एक्स मुस्लिम के इंटरव्यू भी लाइव सेक्शन में ही होते हैं, जिसकी एक प्लेलिस्ट भी है और एक प्लेलिस्ट इसकी भी बना देंगे। तो आज का शो शुरू करते हैं। सवाल जवाब के पिछले वीडियो में मोमिनों के जो कमेंट आए, आज उन्हीं के रिप्लाई दूंगा। पाकिस्तान के एक भाईजान सुबह फजर की नमाज के लिए उठे होंगे, पता नहीं क्या सोचकर मेरा वीडियो देख लिया और सुबह 5:30 बजे गुस्से में बहुत सारे कमेंट लिख दिए। कुरान तूने पढ़ लिया है मगर तू अल्लाह का मुनकर है, तेरे जैसे मुनकर के लिए दोज़ख है, जहन्नमी है तू, काफिर है तू। इसके बाद भाईजान का गुस्सा बढ़ता ही गया। अल्लाह की लानत है तुझ पर, बेशुमार लानत, दिन रात लानत, लानत लानत। यार कितनी लानत भेजोगे। पिछली वीडियो में मैंने एड्रेस लिखने को बोला था तो भाईजान ने अपना एड्रेस भी दे दिया। मेरा घर पाकिस्तान, लाहौर बादामी बाग, हुसैन पार्क, हरामी मिल मुझे तू। कंबर हसन जी, आपको किसने कहा था कि सुबह फजर की नमाज के वक्त आप जफर का वीडियो देखो? जोकर नलायक का वीडियो देख लेते, तारिक जमील का वीडियो देख लेते, वो आपको जन्नत का आंखों देखा हाल सुना देता, वो आपको 130 फुट की लंबी लंबी बिल्डिंगों जितनी हूरें दिखा देता, जिनकी हड्डियों का गूदा भी दिखाई देता है। और एक बात बताइए कि आपके पास कितनी लानत है जो आप बेहिसाब लानत भेज रहे हैं? जिसके पास जो चीज़ होती है वो वही दे सकता है। लगता है आपको अल्लाह ने बहुत ही लानत बख्शी है, इसीलिए बेशुमार बेहिसाब लानतें भेज दी। वैसे तो मोमिन मुझे लानतें भेजते रहते हैं, उनके पास जितनी होती हैं उतनी भेज देते हैं, लेकिन लगता है आपके पास लानत के कई गोदाम भरे पड़े हैं, इसीलिए ये ट्रक भर कर भेज रहे हैं। खैर, मुझे आपकी लानत नहीं चाहिए, मैं आपके एड्रेस पे वापस भेज रहा हूँ, इसे आप ही रखें, इसके आप ही हकदार हैं। आपने पाकिस्तान का एड्रेस तो भेज दिया, भाई वीज़ा और टिकट का खर्चा भी भेज देते, मैं अपने खर्चे पे मरने नहीं आ सकता। दरअसल आपने अपना एड्रेस देकर साबित कर दिया कि आप कितने अकल के मालिक हैं। और वैसे भी अकीदे के लिए अकल की ज़रूरत नहीं होती, अकीदा छोड़ने के लिए ही अकल की ज़रूरत पड़ती है। खैर, आगे से ख्याल रखिए, सुबह सुबह मेरे वीडियो मत देखिए, नहीं तो पूरा दिन ख़राब हो जाएगा और ईमान भी ख़राब हो सकता है। टेक केयर। तैक शाद जी लिखते हैं, अरे भाई इस्लाम या कुरान को मिटाने वाले बहुत आए, तुम कौन से खेत की मूली हो? शाद भाई, इस्लाम को मिटाने बहुत आए होंगे, लेकिन इंटरनेट नहीं आया था। जिस मोबाइल से, जिस इंटरनेट के ज़रिए आपने कमेंट किया ना, ये नहीं आया था। असल में यही दज्जाल है। इंटरनेट को आए हुए जितने साल हुए, सिर्फ उतने ही साल और चाहिए। एक बात और बताइए, अगर मैं इस्लाम का कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो मोमिन मुझे गालियां और ये मारने की धमकियां क्यों देते हैं? अगर एक इंसान इस्लाम का कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो इस्लाम में मुर्तद या मुल्हिद की सज़ाए मौत क्यों है? इस्लाम एक इंसान से डर क्यों जाता है? असल में इस्लाम ज़ोर ज़बर से फैला और ज़ोर ज़बर से ही कायम है। ज़ोर ज़बर ख़त्म तो झूठ की सल्तनत भी ख़त्म। आमिर शहजाद का कमेंट है, बेटा या अल्लाह तुझे अब ये क्या लिखा भाई? बेटा स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, कुछ का कुछ बन जाता है, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। बेटा या अल्लाह तुझे छूट दे रहा है, समझ जाओ।
अब अल्लाह की पकड़ में आ गए तो खुदा कसम कभी भी जान नी चुरा पाओगे। आमिर शहजाद, मेरे शहजादे पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दो। बेशक नबी अनपढ़ थे, लेकिन तब जाहिलियत का दौर था। तुम इस दौर में नबी की सुन्नत मत निभाओ, थोड़ा पढ़ लिख लो। नेक्स्ट टाइम किसी 5वीं पास बंदे से कमेंट लिखवाना। डेंगल दैटसन का कमेंट है, यहाँ कोई एक्स मुस्लिम नहीं है, ये सब यहूदी काफिर एजेंट हैं। डेंगेल मियाँ, बेशक मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन आप जैसे मोमिनों के यहूदी फोबिया का इलाज नहीं मिला। कुरान पढ़ो तो पता चलता है कि अल्लाह को भी भयंकर यहूदी फोबिया था। शुरू में हजरत मोहम्मद ने बहुत कोशिश की कि यहूदी उन्हें अपना नबी मान लें, लेकिन यहूदी नहीं माने। बस फिर क्या था, हर सूरा में यहूदी लपेटे में आते गए। अल्लाह ने यहूदियों को बंदर और सूअर भी कहा। वैसे तो अल्लाह को मुशरिक फोबिया, ईसाई फोबिया, काफिर फोबिया था, लेकिन जो यहूदी फोबिया था वो नेक्स्ट लेवल का था। तब से अब तक मोमिनों को यहूदी फोबिया और ईसाई फोबिया है। अब तो हिंदू फोबिया भी है। इस्लाम के अंदर दर्जनों फिरके हैं, हर फिरके को एक दूसरे का फोबिया है। सुन्नी फोबिया, शिया फोबिया, बरेलवी फोबिया, वहाबी फोबिया, देवबंदी फोबिया, दर्जनों फोबिया हैं। इस्लामोफोबिया फालतू बात है, असल में इस्लामी फोबिया है। इस वीडियो पे जितने कमेंट्स मोमिनों के हैं, तकरीबन उतने ही कमेंट्स एक्स मुस्लिमों के भी हैं, लेकिन आपकी आंखों पे अकीदे की पट्टी बंधी है। आपको एक्स मुस्लिम नजर नहीं आएंगे। नजर आ भी गए तो आपको या तो फेक आईडी या एजेंट वगैरह ही लगेंगे। आप जैसे मोमिनों की वजह से मेरी वीडियो पे एक्स मुस्लिम कमेंट करने से बचते हैं। मोमिन या तो उन्हें समझाने लगते हैं या गालियां देकर जलील करने लगते हैं, और फेक आईडी कहना तो तकिया कलाम है। अगर एक्स मुस्लिम लड़की हो तो वो तो फिर आसान शिकार बनती है। इसी वजह से एक्स मुस्लिम कम कमेंट करते हैं। तो डेंगल दैटसन जी को काफ़ी लंबी दास्तान सुना दी, अब आगे बढ़ते हैं। नबील खान का कमेंट है, पैसे के लिए कुछ भी। मोहम्मद इफ्तिखार का भी कमेंट है, पैसे के लिए इतना मत गिर, थोड़ी तो शर्म कर। रोस्टर का भी कमेंट है कि भाई पैसे के लिए लोगों के ईमान के साथ मत खेलो। ऐसे जितने भी मोमिनों को लगता है कि ये सब मैं पैसे के लिए करता हूँ, उन सबको मेरा जवाब, अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं इस्लाम को प्रमोट करता। जोकर नलायक की तरह कुरान से साइंस निकालता, इस्लाम को सच्चा दीन साबित करने के लिए रोज रोज फेक न्यूज़ सुनाता, गिरगिट को मारने से कितना सवाब मिलता है ये बताता। तब लाखों मोमिन मेरे वीडियो देखते। आपके जैसे हजारों मोमिन कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिख रहे होते। तब मैं मुस्लिमों का हीरो होता और मुझे चेहरा भी नहीं छुपाना पड़ता। अब हजारों मोमिन तलवारें लेके मुझे तलाश कर रहे हैं ताकि मुझे मारकर जन्नत में सीट कंफर्म कर सकें। सबको 72 उरे चाहिए, वो भी 13 मंजिल की बिल्डिंग जितनी बड़ी, मतलब 13 मंजिल की 72 बिल्डिंग है। साहिल हुसैन का कमेंट है, कितने डॉलर मिलते हैं तुझे ये सब करने के लिए। साहिल मियाँ, पिछले महीने $159 मतलब कि करीब 13,000 रुपये मिले थे। लेखक का मंथली हिसाब 8,000 बना। आधी वीडियो एडिटिंग मैं खुद करता हूँ, इसलिए 2-3 हज़ार बच गए, नहीं तो वीडियो एडिटर को भी 8-10 हज़ार रुपये देने पड़ जाते। अब तुम कहोगे कि भाई घर का गुजारा कैसे चलता है, तो मोमिन भाइयों कान खोल कर सुन लीजिए। मैं एक अच्छी जॉब करता हूँ और मुझे मेरे गुजारे लायक सैलरी मिल जाती है। ये चैनल मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा मिशन है। तो साहिल मियाँ, इतने डॉलर नहीं मिलते कि एक वीडियो एडिटर हायर कर लूँ। अब वीडियो एडिटर को अपनी सैलरी से तो दे नहीं सकता। अब मैं बद्दुआएं, लानतें, गालियाँ, धमकियाँ ये सब सुनता हूँ, जान भी खतरे में डाल चुका हूँ, लेकिन चैनल में सैलरी नहीं डाल सकता। खैर, पिछले वीडियो में मैंने मजाक में कह दिया था कि कोई मुझे मारना चाहता है तो अपना एड्रेस लिख दो, मैं खुद मिल लूँगा। इतना सुनते ही कुछ मोमिन कटारे तीखी करने लगे, आधा अधूरा एड्रेस भी देने लगे। अहमद भाई लिखते हैं, भाई मेरा एड्रेस वेस्ट बंगाल आसनसोल है, आप मुझसे मिल। अहमद भाई, पहले तो ये बताओ कि आपसे क्यों मिलूं, और एड्रेस पूरा लिखो। आसनसोल की 13-14 लाख की आबादी में मैं क्या, पुलिस भी नहीं ढूंढ सकती, तो पूरा एड्रेस लिखो भाई। ओवैस अली 786 का कमेंट है, तू साले सबका एड्रेस पूछ रहा है, मैं अपना एड्रेस बता रहा हूँ। सिरोली कला मिल, फिर बताऊंगा तुझे, 11 नंबर की मौत मारा जाएगा तू। ओवैस अली, आपने पूरा एड्रेस नहीं बताया, लेकिन इस्लाम की पूरी सच्चाई बता दी।
असल इस्लाम यही है। इस इस्लाम के खिलाफ ही मैं काम कर रहा हूं। इस्लाम लॉजिक का जवाब लॉजिक से नहीं देता, तलवार से देता है। और सुरौली कला तो देश में कई हैं। पूरा एड्रेस लिखो ताकि पुलिस भी आपसे आके पूछे कि भाई 11 नंबर की मौत होती क्या है। भाई माना कि दीन में अकल का दखल गुनाह है, लेकिन बाकी मामलों में अकल से काम लिया करो। ऑफलाइन या ऑनलाइन जान से मारने की धमकी देने पे 7 साल तक की सजा है। खैर, मैं किसी पे कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगा। मैं बदला नहीं चाहता, मैं बदलाव चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मोमिन ऐसी बातें या हरकतें ना करें। इससे मुस्लिम ही बदनाम होते हैं और मेरा परिवार भी मुस्लिम है, हमें भी फर्क पड़ता है। भाई मत क्या करो ये हरकतें। अब्दुल मियाँ काले झंडे और तलवारों के साथ लिखते हैं, इस्लाम सारी दुनिया के लिए रहमत है। इस्लाम मतलब शांति, उन्नति, इंसाफ, सुकून और भाईचारा। आई लव इस्लाम। इस कमेंट के रिप्लाई में इब्लीस का रिप्लाई है, वाह अब्दुल वाह, काले झंडे और तलवारों के साथ शांति, उन्नति, इंसाफ और भाईचारे की बातें। वाह अब्दुल वाह। इस कमेंट का रिप्लाई इब्लीस ने दे दिया। वैसे तो दुनिया भर के टेररिस्ट ग्रुप भी कहते हैं कि इस्लाम अमन और इंसानियत का दीन है, लेकिन पता नहीं इनके लिए इंसानियत की परिभाषा ही अलग है। ये इतना शांति का मजहब है कि अगर कोई इसे शांति का मजहब ना माने तो उसी को हमेशा के लिए शांत कर दिया जाता है। जुबैर का कमेंट है, तुम लोग फिरौन की औलाद हो, वो भी यही बोलता था पर अंजाम बुरा हुआ। जुबैर मियाँ, फिरौन बहुत बड़े बादशाह थे, मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, मैं प्रिंस नहीं हूं। और भाई कब तक फिरौन की लाश उठाए घूमते रहोगे? मैं फिरौन की लाश का पोस्टमार्टम कर चुका हूं। मेरी वीडियो फिरौन की लाश को देख लीजिए। साइंस का तो आपको सा भी समझ नहीं आएगा, लेकिन शायद थोड़ी हिस्ट्री समझ आ जाए। मूसा की कहानी में ही फिरौन है। मूसा ही नहीं हुआ तो किस्सा ही खत्म भाई। मूसा को इंग्लिश में मोसेस कहते हैं। गूगल में मोसेस ए फिक्शनल कैरेक्टर लिखकर सर्च करने पर सबसे ऊपर यह लिखा दिखेगा, देयर इज नो हिस्टोरिकल फिगर ऑफ मोसेस एंड नो रीजन फ्रॉम आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री टू सपोज एनी ऑफ द एक्सोडस स्टोरी इज ट्रू। इसे हिंदी में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, मूसा का कोई ऐतिहासिक आंकड़ा नहीं है और पुरातत्व या इतिहास से किसी भी पलायन की कहानी को सच मानने का कोई कारण नहीं है। यह आर्टिकल दुनिया के मशहूर न्यूज़पेपर द गार्जियन में छपा है, जिसमें कई हिस्टोरियंस के हवाले से मूसा को फर्जी कहा गया है। गूगल में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल और रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। प्रोफेसर थॉमस थॉमसन, वन ऑफ द वर्ल्ड फोरमोस्ट अथॉरिटीज ऑन बिब्लिकल आर्कियोलॉजी, उन्होंने 15 साल के रिसर्च करने के बाद ये किताब लिखी, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इजराइलाइट्स पीपल। उसी किताब के रेफरेंस से इंग्लैंड के मशहूर न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट में एक आर्टिकल छपा है, इसे थोड़ा पढ़ते हैं। अब्राहम, जेकब, मोसेस, किंग डेविड एंड किंग सोलोमन in all his splendor never existed. A 15-year study of archaeological evidence has concluded. मतलब कि इब्राहिम, याकूब, मूसा, दाऊद और सुलेमान कभी वजूद में नहीं थे। ये नतीजा 15 साल के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की स्टडी से निकला है। आगे लिखा है कि ओल्ड टेस्टामेंट की जो पहली 10 किताबें हैं वो ऑलमोस्ट फर्जी हैं। जिस इलाके में 3000 साल पहले किंग दाऊद और किंग सुलेमान का राज था, तब वहां पर लोग ही नहीं बसे थे। 2650 साल पहले तक यरूशलेम बड़ा शहर नहीं बना था। प्रोफेसर थॉमस का कहना है कि नबियों की कहानियां 2500 साल पहले लिखी गईं, जब यरूशलेम पर्शियन एम्पायर का हिस्सा था। असल में इजराइल देश पर्शियन एम्पायर का ही निर्माण था। 2450 में यरूशलेम में यहोवा का टेम्पल भी पर्शियन एम्पायर की इंस्पिरेशन से ही बना था, जिसे मोमिन अक्सा मस्जिद कहते हैं। कुरान में जितने नबियों के नाम और कहानियां हैं वो सब फर्जी हैं। मैं इस फर्जी वाड़े पे एक वीडियो सीरीज बनाना चाहता हूं। दिक्कत यह है कि लेखक महोदय को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो लिखने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। जुबैर मियाँ ने नेक्स्ट कमेंट में जोक लिखा है, अल्लाह है या नहीं वो कुछ दिन बाद मालूम चलेगा, देख ले, नोट इट। जुबैर मियाँ, अच्छा चुटकुला है, ऐसे चुटकुले लिखते रहा करो, हंसना हंसाना भी अच्छी बात है। अरमान आलिम का लंबा कमेंट है, लेकिन काम की बात पढ़ते हैं। आपने अपना नाम अभी तक एक्स मुस्लिम क्यों रखा है? अगर आपको इस्लाम से इतनी नफरत है या आप सच्चे एक्स मुस्लिम हो तो पहले अपना नाम बदलो। ऐसी कुछ और भी कमेंट पढ़ लेते हैं, फिर सबके एक साथ जवाब दे दूंगा। अमन अंसारी भी कहते हैं कि भाई तुझे इस्लाम से इतनी दुश्मनी है तो खुद का नाम और चैनल का नाम इस्लामिक क्यों रखा है?
उबैद खान का भी कमेंट है कि नाम भी बदल ले। मोहम्मद अर्श 2 गालियों के साथ लिख रहे हैं, तू एक्स मुस्लिम है तो अपने चैनल का नाम एक्स मुस्लिम क्यों रखा है। खिलाफत उस्मानिया का कमेंट है, अबे दज्जाल तेरा अंजाम करीब है, अगर दम है तो फेस रिवील कर और अपना नाम बदल दे। आमिर शेख लिखते हैं, भाई प्लीज इस्लामिक नाम तो मत रखो अपना। वाइट 444 लिखते हैं, तू इस्लाम छोड़ दिया, मुस्लिम नाम क्यों यूज कर रहा। दिस नेम फॉर यू मेंटल छोड़ साला। बाबूजी लिखते हैं, इस्लाम से हट गया तो नाम भी बदल दे। मुशर्रफ अली भी कहते हैं कि नाम भी बदलो। मेरे हर वीडियो में ऐसे कमेंट ज़रूर होते हैं, तो आज सबको एक ही साथ जवाब दे रहा हूँ। मोमिन भाइयों, इस्लाम आने से पहले भी अरबी ज़बान थी। मोहम्मद के पैदा होने से भी पहले मोहम्मद का नाम था, इसलिए मोहम्मद नाम रखा गया। किसी भी नाम पे या किसी भी भाषा पे किसी रिलीजन का हक या कॉपीराइट नहीं होता। अगर मेरा नाम मोहम्मद भी होता तो भी मुझे नाम बदलने की ज़रूरत नहीं थी। मोहम्मद का मतलब होता है तारीफ के काबिल। इसका आपके नबी से कोई रिलेशन नहीं है। ज़फ़र का मतलब होता है फतेह, जीत या कामयाबी। इसका आपके रिलीजन से कोई रिलेशन नहीं है। मैं एक्स मुस्लिम हूँ, इसलिए मेरे चैनल का नाम है एक्स मुस्लिम ज़फ़र हेरेटिक। आपका अल्लाह, आपका इस्लाम मुशरिक, मुल्हिद, काफिरों से नफरत करता है, उन्हें जीने लायक भी नहीं समझता। ऐसे अल्लाह से, ऐसे इस्लाम से हम प्यार नहीं कर सकते। हम उसकी सच्चाई सबको बताना चाहते हैं। जो अल्लाह गैर मुस्लिमों को इंसान भी नहीं समझता, ऐसे इंसानियत के खिलाफ अल्लाह और उसके नबी के खिलाफ बोलने का हर गैर मुस्लिम को हक है। मैं मुल्हिद हूँ, इस्लाम के मुताबिक मुझे जिंदा रहने का हक नहीं। अब अगर इस्लाम मेरी जान का दुश्मन है तो मैं इस्लाम का दोस्त कैसे हो सकता हूँ। इंसानियत के खिलाफ ऐसी आइडियोलॉजी को ख़त्म करना हर इंसान का फ़र्ज़ है। मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। मैं इस्लामिक किताबों के हवाले से इस्लाम की सच्चाई बता रहा हूँ। तुम लोगों को सच्चाई से क्या प्रॉब्लम है। ये काम मैं मज़े या पैसे के लिए नहीं कर रहा, मैं अपनी जान को दांव पे लगा के कर रहा हूँ। तुम लोग सारी दुनिया को पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान बनाना चाहते हो। अपने देश और दुनिया को बचाने के लिए मेरे जैसों को ये रिस्की काम करना पड़ रहा है, और जब तक हम जिंदा हैं ये काम करते रहेंगे। VHJ CNC, ये नाम पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन बड़ा मासूम सा कमेंट है। ज़फ़र तू ना मुसलमान हो जा, क़यामत के दिन तू जहन्नुम में सारी ज़िंदगी रहेगा। साइंस ने प्रूव कर दिया कि दुनिया का कोई एक गॉड है। आपका जो भी नाम है, आप ना बहुत भोले हैं। मैं आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। आप मौलवियों की बातों पे यकीन मत करो। क़यामत, जहन्नुम सब फालतू बातें हैं। खुद सच्चाई जानो। एक ही ज़िंदगी है, इसे ठीक से जियो। आयरन हार्ट का कमेंट है, भाई अपने वीडियोस में जो कुरान का हवाला दिया 5:33 का, क्या आपने इसे पूरा पढ़ा है। आपने बस इतना ही पढ़ा कि कत्ल करने की इस्लाम में इजाज़त है, लेकिन कब है ये नहीं पढ़ा। अगली बार पढ़कर आना, अल्लाह आपको हिदायत दे। आयरन हार्ट जी, आप आयरन हार्ट हैं, उम्मीद है आप हर्ट नहीं होंगे। 5:33 की आप 20 जगह ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, यही कुछ लिखा होगा। ये आयत बहुत ही कड़वी है, इसीलिए तफसीर में जलेबियाँ मिल जाएंगी। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करते और ज़मीन में फसाद मचाते फिरते हैं, उनकी सज़ा यही है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए या सूली चढ़ा दिया जाए, या उनके हाथ पाँव उल्टी तरफ से काट दिए जाएं, या उन्हें ज़मीन से दूर कर दिया जाए। ये तो दुनिया में उनकी रुसवाई है, और आखिरत में उनके लिए ज़बरदस्त अज़ाब है। सबसे पहली बात, पूरी कायनात को बनाने वाला क्या ऐसी बातें कर सकता है। एक आम इंसान कितने भी गुस्से में हो, वो भी ऐसी लैंग्वेज नहीं बोल सकता। जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नफरत, गुस्सा, जलन या हिंसा हो, ऐसी बातें वही बोल सकता है। ये किसी गॉड की लैंग्वेज नहीं हो सकती। अल्लाह कुरान में कायनात को बनाने का दावा करता है, बार बार खुद को हर चीज़ पे कादिर और गालिब कहता है। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, उसके साथ कौन जंग कर सकता है। ये सब नबी का मैटर था। नबी के खिलाफ भी किसी ने जंग शुरू नहीं की। नबी ही अमन पसंद लोगों पे जंग थोपते रहे। नबी अपने साथियों के साथ मक्का वालों के काफिले लूटते थे, इसीलिए मक्का वालों को लड़ना पड़ा। लेकिन वो आम लोग थे, वो जंगबाज नहीं थे, इसलिए 2 बार हार गए। ये सब इस्लामिक किताबों में लिखा है। सच जानने की हिम्मत हो तो मेरी वीडियो सीरीज द मोहम्मद देखिए, उसमें रेफरेंस भी दिए हैं, उन्हें वेरीफाई ज़रूर कीजिए। इस आयत का एक ही मतलब है, जो भी नबी का विरोध करे, जो भी उसे गलत कहे, उसे कत्ल कर दो,
उसके हाथ पैर काट दो, उससे सब कुछ छीन लो। अगर ये किसी को अल्लाह का कलाम लगता है तो ऐसी बीमार सोच का कोई इलाज नहीं है। कैफ अंसारी का कमेंट है, डॉक्टर जाकिर नाइक से डिबेट कर, तेको तेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सलमान दार का भी ऐसा ही कमेंट है, ब्रो जाकिर नाइक से डिबेट कर, वो आपको दिखाएगा कि सच्चाई क्या है। तो कैफ अंसारी और सलमान दार जी, अगर आपके पास उस जोकर नलायक का नंबर है तो डिबेट के लिए बात कर लीजिए। दर्जनों एक्स मुस्लिम हैं जो उससे डिबेट करने के लिए बेताब हैं। मैं भी तैयार हूँ अगर वो तैयार हो तो। मुझे अपनी जॉब और चैनल के बीच में डिबेट का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वो मान गया तो मैं भी तैयार हूँ। मेरी हर वीडियो पे कई सारे डिबेट योद्धा कमेंट करके मुझे डिबेट के लिए चैलेंज करते हैं। इस गिरगिट मार गैंग को नेक्स्ट वीडियो में जवाब मिलेगा। खैर, मेरे वीडियो और शॉर्ट वीडियो पे हर रोज सैकड़ों मोमिन कमेंट लिखते हैं। मैं सबको जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन एक वीडियो में 15-20 कमेंट का ही जवाब दे सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं सवाल जवाब के इस सेशन के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, कट्टरता से बचें। इंसानियत हाफिज।